लखनऊ अग्निकांड को लेकर कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की और इस दौरान मौके पर उन्होंने कहा कि बहुत ही दुखद घटना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है। जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की जिम्मेदारी है दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाए। वहीं कई मुद्दों पर बातचीत करते हुए नजर आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हृदय विदारक घटना जो है वो लखनऊ में हुई, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, औचक निरीक्षण और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। कैसे देख रहे हैं? बहुत दुखद रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सभी कार्यक्रमों को निरस्त करके तुरंत वहां पर मौके पर पहुंचे और सभी अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया और इस तरह के जहां पर भी संस्थाएं चल रही हैं, जहां पर अभी फायर का जो है पालन नहीं किया गया है, उसको सख्ती से उसको जांच करने का भी आदेश दिए हैं। अखिलेश यादव जो है वो बड़ा सवाल खड़े कर रहे हैं इस इंसिडेंट पर, कहा है कि ये एक मतलब जो है इसमें बहुत लापरवाही अधिकारियों की है। लेकिन ओपी राजभर भी ये कह रहे हैं कि 2016 में एक नोटिस जारी किया गया था इसको ध्वस्तीकरण के लिए। क्या कारण रहा कि समाजवादी पार्टी ने उसको ध्वस्तीकरण नहीं किया? अब तो ये देखिए, बना भी बिल्डिंग भी उसी समय की बनी हुई है और उस समय जो बिल्डिंग बनते समय जो फायर का जो भी प्राविधान था उसको होना चाहिए था, जो नहीं हुआ और बच्चे जो है बाहर नहीं निकल पाए, जिसके कारण जो है ये इतना बड़ा जो है दुखद घटनाएं हो गई। जो है छोटे छोटे बच्चे थे। ये तो हम सबकी जिम्मेदारी है, राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए और इसको कैसे आने वाले भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो, इस पर हम लोग को कार्य करना चाहिए। अखिलेश यादव जो सवाल उठा रहे हैं प्रशासन पर और सरकार पर इसकी लापरवाही को लेकर, उसको क्या कहेंगे? अब देखिए, मैं कह रहा हूँ राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक बात है तो ये तो उसी समय की, जब उन्हीं की जो खुद मुख्यमंत्री थे तब की बिल्डिंग बनी हुई है, तब की नोटिस जारी हुई थी। उस समय उस पर चेता गया हो तो आज ये घटना नहीं होती। तो इस तरह की चाहे उनकी जिम्मेदारी हो चाहे हम लोग की जिम्मेदारी हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये सरकार किसी की भी हो, सरकार सरकार होती है। तो उस पर जो है हम लोग इसको राजनीति में न लें कि ये उनके समय की है या हमारे समय की है, चाहे जिसके समय की है, ये हम जिम्मेदारी हम सब की है। जो भी उस सरकार में जो रहता है उसकी जिम्मेदारी होती है और इसको हम लोग अब कोशिश करें कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो। हमारे मुख्यमंत्री जी खुद आपने देखा होगा सभी कार्यक्रमों को निरस्त करके मौके पर पहुंचे और जो भी आवश्यक दिशा निर्देश है सभी अधिकारियों को दिए और पूरे प्रदेश भर के लोगों के लिए दिए हैं और इसको हम लोग सही करेंगे। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव तमाम सवाल कर रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि ब्राह्मणों को रिझाने की अब कोशिश की जा रही है, यानी कि जो पीडीए का फॉर्मूला है वो अलग अलग हिसाब से, अलग अलग जगहों के हिसाब से बदल रहा है समाजवादी पार्टी। देखिए, पीडीए का परिभाषा खुद जो है अखिलेश जी समय समय पर बदलते रहते हैं। जब कोई घटनाएं होती हैं तो पीडीए का उनकी परिभाषा बदलती है। आने वाले दिनों में उनका पीडीए का परिभाषा जो है पताल धरती आकाश होने वाला है। वो तीनों लोक में बोलेंगे कुछ दिनों के बाद, तो वो अपना बदलते रहते हैं। जहाँ तक ब्राह्मण का सवाल है तो आप देखे होंगे कि जब खुद मुख्यमंत्री थे तो उस समय नीरज मिश्रा का हत्या कर दी गई और मैं उसका आज तक भी मुलजिम नहीं पकड़े गए। और ब्राह्मण जो है सबसे जो है पढ़ा लिखा तबका है और सनातन को मानने वाला है और अखिलेश जी सनातन को खुद ही नहीं मानते हैं। आज जो सनातन का इतना प्रभाव बढ़ा है कि अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी आप देखेंगे ऋग्वेद का शांति पाठ हुआ। अभी कोरोना काल में आप देखे होंगे भारत के विद्वान पंडितों को बुला करके अमेरिका के व्हाइट हाउस में जब उनका विज्ञान पीछे जाने लगा तो भारत के अध्यात्म का उन्होंने सहारा लिया और ऋग्वेद का शांति पाठ हुआ अमेरिका के व्हाइट हाउस में। तो आज जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सनातन को जिस तरह से आगे बढ़ाने का काम हुआ है, सनातन के में जो भरोसा बढ़ा है, पूरे दुनिया का में सनातन का भरोसा बढ़ा है और ये लोग तो सनातन का विरोध करने वाले लोग हैं। तो आप इस समय तो उनकी सनातन जो पद्धति है वो जाग रही है और एसआईटी मामले में और राम मंदिर जो घोटाला हुआ चंदा चोरी में, उस पर बहुत मुखर होकर बोल रहे हैं अखिलेश यादव। नहीं, राम मंदिर पर क्या है, राम मंदिर में आज तक दर्शन करने नहीं गए, वो उनको बोलने का अधिकार ही नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं में राम मंदिर में दर्शन करने न गया हो, राम मंदिर में कोई चंदा नहीं दिया हो, तो उसको ये पूछने का अधिकार भी नहीं। बात करने के लिए धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ राहुल शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया।